हेलो दोस्त, आपका स्वागत है पंडित एक्सप्लेन चैनल में। तो आज मैं फिर से टाइप 7 और 8 लेकर आया हूँ। इसके पिछले 3 वीडियो मैंने टाइप 1 2 3 4 5 6 7 6 तक हमने डाल दिया है, जो काफ़ी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले एग्जाम में काफ़ी आपको फायदा करेगा और कम समय में आप भी प्रश्नों को सोल्यूशन कर सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो आज लाभ हानि का ये टाइप 7 और 8 बताने वाले हैं, जो काफी एकदम बिल्कुल शॉर्ट तरीका में बताएंगे कि कैसे इसको कम समय बनाएंगे। क्योंकि एग्जाम में आपको जब भी आपको अगर एग्जाम में अगर कम समय में अधिक मैथ बनाना चाहेंगे तो कैसे बनेगी, तो उसके लिए आपको एक टेक्निक सीखना होगा। ठीक है, तो चलिए वही हम टेक्निक सिखाने वाले हैं, कैसे इस प्रश्न को कम समय में बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़िएगा। 36 संतरे बेचने पर एक दुकानदार को 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होती है? हानि होती है। कहने का था कि 36 संतरा बेच दिया तो उसी में 4 संतरे के विक्रय मूल्य पर क्या होती है? हानि होती है। इसका मतलब है कि मेरे पास टोटल कुल संतरे कितने थे, है ना, यही निकालना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद फिर हानि प्रतिशत निकाल सकते हैं। एक तो 36 संतरा बेच दिया, उसमें 4 संतरे क्या हुई? हानि हो गई। इसका मतलब है कि इसका क्रय मूल्य जो होगा, सीपी जो होगा, कितना होगा? विक्रय मूल्य प्लस हानि। ठीक है, हानि कितने संतरे? 4 संतरे, तो टोटल मिला कितने संतरे हो गए? 40। इसका मतलब टोटल संतरे उसके पास 40 थे। 40 संतरे थे तभी तो उसको 36 संतरे बेचा, तभी तो 4 संतरे के बराबर हानि हुई उसको। चलिए, अब यहाँ पर बोल रहा है कि इसकी क्या निकालनी है, कि इसकी हानि प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, तो टोटल कितने संतरे की हानि हुई? 4 संतरे की हानि हुई। कितने संतरे से? तो टोटल संतरा कितना था? 40। एक तो 36 संतरे बेचा था और दूसरा 4 संतरा की बराबर की हानि हुई थी, तो 36 4 कितना? 40। तो 40 टोटल कहाँ रखेंगे? नीचे रहेंगे। और प्रतिशत हानि के लिए क्या करेंगे? 100 से गुना करेंगे। 4 दहा 40, 10 दहा का 100। इसका मतलब है कि मुझे 10% क्या हुई? हानि हुई। तो इस तरह का प्रश्न रहेगा, तो आप क्या कर सकते हैं, इसी तरह से आपको बनाना लगा। कभी कभी यहाँ पे विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई है, यहाँ पर कभी कभी आपको लाभ दिखाई देगा। ठीक है, कभी कभी क्या दिखाई देगा? लाभ दिखाई देगा। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, यहाँ पर हमने हानि की स्थिति में जोड़े थे, तो लाभ की स्थिति में क्या करेंगे? घटाकर क्या करेंगे? उसको टोटल हम उसका क्रय मूल्य निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि लाभ कब होती है? विक्रय मूल्य माइनस क्या होती? क्रय मूल्य, तभी तो लाभ निकलेगा ना। चलिए, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हानि होगी तो प्लस करके क्या करेंगे? टोटल संतरा का मूल्य निकालना है। अगर लाभ होगी तो घटाकर क्या करेंगे? उसको क्रय मूल्य निकालना है, टोटल संतरा निकालना है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हुआ? 10%। ठीक है, चलिए अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं कि इसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, अगर बनाइएगा तो काफी इसमें टाइम लग जाएगा, लेकिन अभी जो ट्रिक हम बताने वाले हैं जिससे आपको क्या होगा? बहुत कम समय लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी वस्तु को 900 रुपए में बेचने से प्राप्त जो लाभ होगा, उस वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर हानि का दुगना है। यानी जो लाभ जो है ना, हानि का दुगना, यानी लाभ दुगना है हानि का। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? तो आप क्या कीजिएगा? 2 नंबर दिया हुआ 900 और क्या 600, दोनों को पहले लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए 900 और यहाँ लिख दीजिएगा 600। ये लाभ वाला स्थिति है और ये हानि वाला है। ठीक है, तो हमें कहा कि जो 900 में बेचते हैं तो लाभ होती है, और 600 में बेचते हैं तो क्या होती है? हानि होती है। तो हानि कितनी होती है? तो लाभ का दुगना, लाभ का दुगना होता है ना। यानी 600 बेचने से पर हानि क्या होती है? हानि का दुगना है। कौन दुगना है? फिर से एक बार प्रश्न को पढ़ देते हैं। किसी वस्तु को 900 रुपए में बेचने से प्राप्त जो लाभ है, उस वस्तु को 600 में बेचने पर हानि का दुगना, यानी लाभ दुगना है, हानि नहीं। हम क्या करेंगे? बराबर करने के लिए अपोजिट गुना करेंगे। यानी लाभ दुगना है तो हानि में क्या करेंगे? 2 से गुना कर देंगे और इसमें 1 से गुना करेंगे। ठीक है, यानी ये लाभ दुगना था ना, हानि लाभ दुगना था, तो हमने हानि क्या कर दिया? 2 से गुना कर दिया। अगर यही 3 गुना रहता तो 3 से गुना इसमें करते। ठीक है, और उसके बाद दोनों क्या करते? जोड़ दीजिए। जितना होता है, यहाँ पर 1 दिखाई दे रहा है, यहाँ 1 लिख दीजिए, यहाँ पर ये 2 दिखाई 2, दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, उसके बाद इसका सोल्यूशन कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 900 प्लस में 6 गुना 1200 और 2 कितना हो जाएगा? 3। तो टोटल मिला कितना हो जाएगा? 2100 बटा 3, यानी टोटल 700, यानी 700 आपका आंसर आ जाएगा। इसका क्रय मूल्य कितना होगा? 700। तो ऑप्शन नंबर कितना होगा? थर्ड। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न को कैसे कम समय में बनाया गया था। थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा
कि लाभ जो था ना उस हानि का दुगना था, यानी लाभ दुगना था। तो हमने क्या किया, लाभ वाला वैल्यू 900 रुपए लिख दिए, हानि का वैल्यू 600 यहाँ लिख दिए। लाभ दुगुना थी तो हानि में हमने 2 से गुना किया और लाभ में 1 से किए गुना, उसके बाद दोनों को जोड़ दिए। और नीचे में क्या करना है कि जितना गुना था, यहाँ 1 गुना था, यहाँ 2 गुना था, दोनों क्या करें ऐड करके और डिवाइड करेंगे। जो मेरा आंसर, जो फाइनल जो आंसर आएगा वो मेरा क्या होगा, क्रयमूल होगा। तो इस प्रश्न के जहां भी एग्जाम में दिखाई दे, ये टेक्निक लगा के बहुत कम समय 10 से 15 सेकंड में आप आंसर ला सकते हैं। इस तरह के प्रश्न यहाँ भी देखिए, यहाँ पर ये हानि के कंडीशन में हमने बताया, कभी कभी एग्जाम में लाभ के कंडीशन में आपको पूछेगा, तो हानि कंडीशन में रहेगा तो जोड़कर टोटल क्रयमूल निकालेंगे, और अगर लाभ रहेगा तो घटाकर टोटल क्रयमूल निकाल लेंगे। और जैसे यहाँ पे बोला कि हानि प्रतिशत निकालिए, तो प्रतिशत देखिए, जब भी हानि प्रतिशत निकालिए या लाभ प्रतिशत निकालिएगा तो हमेशा क्रयमूल से तुलना करना पड़ेगा। तो क्रयमूल कहाँ रखेंगे, नीचे, ठीक है। प्रतिशत निकालेंगे, क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। तो चलिए, काफी इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट में बिहार एसएससी की एग्जाम आने वाला है, कहीं ना कहीं आपको यहाँ से जो ट्यूशन जो है मैच करेगा। तो चलिए, आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे टाइप 9 और 10, यानी टोटल इसमें टोटल 20 टाइप है, जिसमें सारा का सारा वीडियो के माध्यम से आपको बता देंगे। ठीक है, चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।